नमस्कार दोस्तों। तो एग्जाम अफेयर दोस्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग के पास कुछ आर्टिकल्स हैं, तो ये सब है। देखो, इसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करी जा रही है और कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और स्टेटस ऑफ टाइगर की बात करी जा रही है। तो थोड़ा हम लोग टाइगर का जो रिपोर्ट आता है वो वाला भी देख लेंगे। ठीक है, ये लेबर कोड्स हम लोग पिछले वीडियोज में अच्छे से बात कर चुके हैं और ये गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रिलेटेड आर्टिकल्स को हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं पिछले वीडियोज में, सरकारिया कमीशन वगैरह। तो इसमें इन सब चीज़ों को कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल्स में करे हैं। और देखो, ये सब न्यूज़ इन ट्रांजिशन होता है तो रोज रोज कुछ ना कुछ आर्टिकल आते रहता है। ठीक है, तो आई रिकमेंड कि कल या परसों वाला दोनों वीडियो देख लोगे ना, तो इस पे बहुत सारा डिटेल मैंने दिया है उसमें। फिर ये भी सेम है एडवाइजरी ओपिनियन के ऊपर। फिर हम लोग थोड़ा सा ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, फिर एफएलएन वगैरह, निपुण भारत, फिर एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर रिपोर्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, ये प्रथम फाउंडेशन ले आता है, इसको देखेंगे। इसमें अच्छा खासा कुछ कुछ, जैसे कि अब देखो, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, तो ये सब को भी देखेंगे। ठीक है, अब देखो, एक वोल्केनो एरप्ट हुआ है हेली गुब्बी इथोपिया में, तो इसको देखेंगे। और इस बार जितने भी वोल्केनो इरप्ट हुए हैं ना, उसको भी देख लेंगे, मतलब 2025 वाला। आर्टिकल 240 पे डिटेल में हम लोग कल वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, कुछ स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, जैसे ये ग्रह स्पेस है। फिर आपको पता होगा कि हमारे पास और भी स्पेस रिलेटेड वो है, जैसे कि स्काई रूट है, ठीक है, पिक्सल है, ये सब स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं इंडिया के, तो इनके बारे में देख लेंगे। ठीक है, फिर इसमें डार्विन की थ्योरी की बात हो रही है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, नेचुरल सिलेक्शन, हर्बर्ट स्पेंसर, थॉमस हेनरी, निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे। फिर इंडिया फ्रांस का हैमर, जो एयर टू ग्राउंड वेपन है, तो इंडिया फ्रांस के डिफेंस रिलेशंस को थोड़ा सा ठीक से देख लेंगे। ठीक है, फिर कुछ कुछ ड्रग्स है जिसके बारे में पूछ लेता है उसका साइंटिफिक टर्म्स, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, रिसेंट टाइगर रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड नेशनल टाइगर टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का कुछ कुछ डिटेल है। अगर स्टेटस देखें टाइगर्स का इंडिया में, तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट 2022 वाला साइकिल आया हुआ है, जिसमें 3682 टाइगर्स है और ये स्टेडी राइज किया है, बढ़ते गया है। जैसे 2006 में 1411 था, 2010 में 1706 था, 2014 में, नहीं, ये एक लेटेस्ट है 2024 वाला भी, जिसमें कि 3800 हो गया है। ठीक है, तो 2018 में 2967 था। मतलब ये नंबर नहीं पूछने जा रहा है, बस आपको ध्यान रखना है कि लेटेस्ट वो बढ़ रहा है। इंडिया जो है 75% ऑफ द टोटल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन को होल्ड करता है। ठीक है, इंडिया में देखोगे तो टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, जो कि 18 स्टेट्स में फैले हुए हैं। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1772 के अंदर 1973 में लॉन्च किया गया था, उस समय उसके थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, हाँ, देखो, इंडिया ना दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज करता है, जिसमें कि कैमरा ट्रैप्स लगा देता है और एक टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसको एम ट्रिपल्स कहते हैं। ठीक है, तो एम ट्रिप्स, इसको याद रखना, स्ट्रिप्स है, एम स्ट्रिप्स। ठीक है, वो गर्दन पे एक टैग टाइप का लगाता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, एम स्ट्रिप्स, ये टर्म ही पूछ लेगा किससे रिलेटेड है, तो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ठीक है, अब एनटीसीए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आया था और इसी के बाद टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। ठीक है, एपेक्स बॉडी प्रोजेक्ट टाइगर कोऑर्डिनेट सेंटर स्टेट और इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड साइंटिफिक बॉडीज के बीच में कोऑपरेशन करती है।
तो ठीक है। अब देखो 2024-25 में कुछ-कुछ टाइगर रिजर्व्स न्यूज़ में रहे हैं, तो इसका पूछ लेता है कि कहाँ है? देखो एक तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। बाद बाकी यहाँ मतलब टाइगर टाइगर का डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको जाना जाता है, ठीक है। फिर काजीरंगा टाइगर रिजर्व आसाम में है। अब देखो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राइनो के लिए आप लोग जानते होंगे, वन वन हॉर्न राइनो, लेकिन ये टाइगर के लिए भी फेमस है, ठीक है। और ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। फिर एक सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। मतलब ये 2004-5 में पोचिंग के वजह से सारे टाइगर्स को खो चुका था, लेकिन फिर से री इंट्रोडक्शन हुआ 2025 में। नियरली 50 टाइगर्स ऐड किए गए। फिर एक रतन महल फॉरेस्ट रिजर्व है, ये गुजरात में है, याद रखना है, ठीक है। हाँ, टॉप टाइगर स्टेट्स देखोगे तो मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, उत्तराखंड है। और मेजर लैंडस्केप्स में कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो शिवालिक गंगेटिक प्लेन में, नॉर्थ ईस्ट हिल्स में, सुंदरबन में, सेंट्रल इंडिया में एंड वेस्टर्न घाट्स में। इंडिया जो है ग्लोबल टाइगर डे ऑब्जर्व करता है 29 जुलाई 2025 को, मतलब 29 जुलाई को करता है, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे देख लेते हैं। तो देखो हम लोग जो करे थे 10+2 सिस्टम, ठीक है, उसको अब रिप्लेस करके 5+3+3+4 करता है, ठीक है। पहले हम लोग 11th में होते थे और 12 में होते थे, ठीक है, 10+2 उसको सिस्टम कहते थे। अब इसको 5-3-3-4 कर दिया है। तो देखो फाउंडेशनल कह रहा है कि 5 साल तक फाउंडेशनल होगा, जैसे कि आंगनवाड़ी, अर्ली प्राइमरी, इसमें प्ले बेस्ड लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसमें एग्जामिनेशन वगैरह मैंडेटरी नहीं होता है। फिर प्रिपरेटरी में 3 साल का आता है डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। फिर मिडिल में आ जाता है 3 साल का कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले आता है सब्जेक्ट्स के अराउंड। और फिर सेकेंडरी आ जाता है 4 साल का, जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी एनालिटिकल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात करता है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एक एफएलएन की बात होती है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। बेसिकली प्रथम फाउंडेशन जो है ना, ऐसा रिपोर्ट जो आता है, तो इसने किया कि बहुत सारे मतलब 90% जो 5 ग्रेड के बच्चे हैं ना, वो लोग मतलब 5 ग्रेड के कैलकुलेशंस को करने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। तो इसी बेसिस पे है कि यूनिवर्सल एफएलएन अचीव करना है ग्रेड 3। जैसे अब देखो अमेरिकन ग्रेड 3 के बच्चे जो हैं, ठीक है, वो लोग जो लिटरेसी या न्यूमरेसी स्किल करते हैं ना, वही इंडियंस में भी होना चाहिए। तो इसको अचीव करने की बात करती है, ठीक है। फिर एक लैंग्वेज पॉलिसी है कि मदर टंग एंड होम लैंग्वेज को प्रमोट करता है एज अ प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5 और 8 क्लास तक इसको किया जा सकता है। जैसे कि समवन इज कमिंग फ्रॉम बिहार रीजन, तो भोजपुरी में दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका मदर टंग भोजपुरी है या हिंदी है। अब मराठा से है तो मराठी में, तमिलनाडु से है तो तमिल में, ठीक है। तो बाद में चल के इसको हिंदी इंग्लिश जो भी करना होगा। और 3 लैंग्वेज फार्मूला को अलाउ करता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। बाद बाकी ठीक है कि हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स में, जैसे कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% से बढ़ाना चाहता है बाई 2035 तक, ठीक है। 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी प्रोग्राम विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, जैसे पहले ग्रेजुएशन 3 ईयर्स के होते थे, अब इसको 4 ईयर का कर दिया हुआ है। और ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, एक बार आप लग गए तो आपको 4 साल कंप्लीट करना ही पड़ेगा। 2 साल कंप्लीट किए, कोई जॉब करना चाहते हैं, इट्स ओके, जॉब करिए, फिर आके अपना बाद में ये 2 साल कंप्लीट कर लीजिए। तो ऐसा वाला सिस्टम है, ठीक है। एक एबीसी ले आई गई है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जो अब के समय में एडमिशन ले रहे होंगे तो उनको एबीसी पे अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए है। फिर एक निपुण भारत प्रोग्राम की बात चल रही है, तो ये 2021 में लॉन्च करा गया था समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत, ठीक है। ये एफएलएन को टारगेट करता है, ठीक है। तो ये कोशिश करता है कि स्टूडेंट जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग दोनों कर सकें, ठीक है। बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस को या कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकें, और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स बाय ग्रेड 3
को समझ सके, मतलब ग्रेड 3 में जाने के बाद फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जैसे बेसिक कैलकुलेशंस होता है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब उसको समझ सके। ठीक है, आप इसको देखोगे तो 6 लाख प्लस स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, 17 लाख टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं एंड मोर देन 5 करोड़ लर्नर्स इसमें शामिल हैं। फिर एसर रिपोर्ट 2024 जो कि रिलीज हुई थी 2025 में, ये प्रथम फाउंडेशन रिलीज करता है। ठीक है, वही सब चीज़ें हैं कि स्कूल स्टेटस देखता है, बच्चों का एजुकेशन सपोर्ट क्या है, फिर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वगैरह को देखता है। ठीक है, इसमें वही सब आया था कि इनरोलमेंट रिमेन्स एबव 95% ऑफ एजेस 6 to 4। ठीक है, लेकिन ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है 12 तक पहुँचने तक। ठीक है, और लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ क्लास 3 चिल्ड्रेन स्टिल अनेबल टू रीड क्लास 2 लेवल टेक्स्ट फ्लुएंटली। तीसरी क्लास के बच्चे दूसरी क्लास के टेक्स्ट को फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रहे थे। ठीक है, अब एक पढ़ख इनिशिएटिव है, ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 वाला है। तो ये पढ़ख का फुल फॉर्म क्या होता है? परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेशनल असेसमेंट सेंटर ऑफ इंडिया है ये, और ये एनईपी 2020 के अंतर्गत क्रिएट किया गया था, और इसको एनसीईआरटी ही होल्ड करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। फिर राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, ये फर्स्ट नेशन वाइड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट था। ठीक है, जो कि क्लास 3, 6 और 9 के बच्चों को असेस करा था। ठीक है, इसमें कुछ कुछ वही है कि ग्रेड 3 55% कुड नॉट सॉल्व बेसिक न्यूमरेसी प्रॉब्लम, ग्रेड 6 के बच्चे अबाउट 46% कुड नॉट इंटरप्रेट सिंपल मैप्स एंड डायग्राम्स, ग्रेड 9 के वीकेस्ट परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, यही सब। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट था कि गर्ल्स परफॉर्म बेटर देन बॉयज इन सेवरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, रूरल परफॉर्मेंस एक्सीडेड अर्बन परफॉर्मेंस, तो गर्ल्स वे आर डूइंग बेटर, रूरल एरिया वे आर डूइंग बेटर। ठीक है, अब वोल्कानो के ऊपर था कि हम लोग देखे ना कि वो जो वोल्कानो कौन सा था, हाँ, हाईली गुबी वोल्केनो, ये इरप्ट हुआ है इथोपिया में। तो थोड़ा सा हम लोग वोल्केनो को ठीक से देख लेते हैं कि जीएस वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा अलोंग विथ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखो, अगर वोल्केनो के टाइप्स देखोगे तो कौन कौन होता है? सील्ड वोल्केनो होता है, कंपोजिट होता है, ये कंपोजिट को भी स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं, सिंडर कोन वोल्केनो होता है, फिर लावा डोम वोल्केनो होता है, फिशर वोल्केनो होता है, कैल्डेरा वोल्केनो होता है। ठीक है, तो सील्ड क्या होता है? इसका जो बेस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और स्लोप जेंटल होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, जब हाई टेम्परेचर लो विस्कोसिटी ब्लास्टिक लावा होता है ना, तब ये इसमें इरप्शन होता है। एक्सटेंसिव लावा फ्लोज, जैसे कि हवाईयन वोल्केनो जो है वो सील्ड वोल्केनो का एग्जांपल है। ठीक है, याद रखना, हवाईयन वोल्केनो। कंपोजिट जो होता है अल्टरिंग लेयर ऑफ लावा एंड आस, जैसे कि ये वोल्केनो है तो सबसे पहले लावा निकलेगा, फिर आस निकलेगा। ठीक है, वही मतलब क्या कह सकते हो, राख वगैरह सब। स्टीप साइडेड होता है, एकदम तिरछा कोना होता है। ठीक है, और हाईली एक्सप्लोसिव होता है। सबडक्शन जोन से, जैसे वो प्लेट टेक्टोनिक पढ़े होगे ना, तो दो प्लेट जब टकराती है तो ये सबडक्ट करता है, तो बेसिकली यहीं पे जो वोल्केनो निकलता है कंपोजिट या स्ट्रेटो वोल्केनो निकलता है। ठीक है, फिर सिंडर कोन वोल्केनो है, पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट से बनता है। ठीक है, और ये वोल्केनिक बॉम्ब की तरह इसको जाना जाता है क्योंकि बहुत ही ब्लास्ट करता है। फिर लावा डोम वोल्केनो, वेरी विस्कस लावा से ये फॉर्म होता है। फिशर वोल्केनो जो है ये एरप्ट अलोंग एक्सटेंसिव क्रैक्स एंड फ्लड बेसाल्ट्स ये क्रिएट करता है। फिर कैल्डेरा वोल्केनो है, लार्ज डिप्रेशन क्रिएटेड आफ्टर मैसिव एरप्शन, बहुत तेज इसमें ब्लास्ट होता है। ठीक है, और इरप्शन तेज होता है। अब देखो, वोल्केनिक इरप्शन में के कुछ कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब उसमें क्या क्या होता है? तो लावा होगा, एश एंड डस्ट होगा, वोल्केनिक गैसेस होंगे, पायरोक्लास्टिक मटेरियल होगा, पायरोक्लास्टिक फ्लोज होंगे, उसमें लहर्स होंगे एंड वोल्केनिक लाइटनिंग होगा। लावा तो समझ ही रहे हो, इसमें बसाल्टिक, एंडिस्टिक एंड रेयोलिटिक होता है। ठीक है, एश एंड डस्ट में पर्टिकुलरली फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फ्रेगमेंटेड रॉक्स होते हैं। इसमें अगर गैसेस देखोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर होते हैं। पायरोक्लास्टिक मटेरियल प्यूमाइस होता है, लैपिली होता है, वोल्केनिक पम्प्स होते हैं, वोल्केनिक ब्लॉक्स होते हैं, फ्लोज फास्ट होता है वगैरह।
ठीक है। अब इससे जो लैंडफॉर्म बनते हैं, ये सब आप जीएस पार्ट में पढ़े होंगे, तो यहाँ आपका रिवाइज हो जाएगा कि दो तरह का लैंडफॉर्म बनता है। एक्सट्रूसिव, जैसे वोल्कानिक हुआ तो बाहर जो बना, और एक जमीन के अंदर ही बना, ठीक है। तो लावा प्लेट्यूज बनते हैं, या फ्लड बसाल्ट कहते हैं इसको। लार्ज स्केल लावा आउटपोरिंग होती है तब, जैसे कि डेक्कन ट्रैप जो है वो फ्लड बसाल्ट का ही एग्जाम्पल है, दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बसाल्ट प्रोविंस है। फिर वोल्केनिक कोन बनते हैं, ठीक है, जैसे कि बैरन आइलैंड वोल्केनो देखोगे अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये बैरन आइलैंड है, ये इंडिया का वनली एक्टिव वोल्केनो है, वैसे दो है, एक कोरमंडल आइलैंड वाला आपको पता होगा। फिर कैल्डेरा है, लार्ज डिप्रेशन फॉर्म्ड आफ्टर मैसिव इरप्शंस, जैसे कि नारकोंडम, कोरडम बोल रहा था, नारकोडम आइलैंड है, आइलैंड में, ठीक है। फिर मड वोल्केनो होते हैं, जैसे कि इसमें से मड गैस के लिए निकलता है लावा के बजाय, तो जैसे बारातंग आइलैंड पे है अंडमान निकोबार में, तो ये आपको याद रखना है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में वही बैथोलिथ, लैकोलिथ, डाइक्स, सिल्स बनते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली ये कब बनता है, जब मैग्मा जमीन के अंदर ही सॉलिडिफाई कर जाती है, तो ठीक है। जैसे राजमहल हिल्स जो है झारखंड का, वो एंशियंट वोल्केनिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखोगे 2025 में मेजर वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, जैसे कि यही इथोपिया वाला हाईली गुबी वोल्केनो, ये डोरमेंट वोल्केनो था, ठीक है। और डोरमेंसी स्टेट में कितने दिन से था, 10,000 सालों से था, ठीक है। और कल ये फाइनली इरप्ट हुआ है। तो इसका बेसिकली इसलिए ये न्यूज में है ना, कि इसका जो ऐश है ना, वो इंडिया की तरफ, अरेबियन पेनिनसुला एंड इंडिया की तरफ भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे फ्लाइट्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, तो इसलिए ये न्यूज में है। हाईली गुबी वोल्केनो अफार रीजन में है, ठीक है। फिर माउंट इटना सिसिली इटली में है, इटना से इटली याद रखना, ठीक है। ये भी 2025 में वो किया था, इरप्ट किया था। फिर किलाउया वोल्केनो, ये याद रखना, हवाई यूएसए में है, ठीक है। फिर माउंट मेरापी भी याद ही होगा, जावा इंडोनेशिया में है। यहाँ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, पायरोक्लास्टिक फ्लोथ से ये रिलेटेड है माउंट मेरापी। फिर पोपोकेटेपी, ये सेंट्रल मैक्सिको में है, यहाँ एस इमिशन परसिस्टेंट रहता है, ज़्यादा होता है। फिर नेवादो डेल रियूज है कोलंबिया का, ठीक है। ये भी 2024 में रिलीज हुआ था, मतलब इरप्ट किया था। अब फिर एक डुकोनो है, ठीक है, ये इंडोनेशिया में है, हालमहेरा, ठीक है। अब देखो इंडिया में हम लोग देखे थे कि बहुत सारा स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स है, तो उसको देख लेते हैं। तो इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्काई रूट एरोस्पेस। लोकेशन कहाँ है, हैदराबाद। विक्रम 1 विक्रम 2 लॉन्च व्हीकल्स है इनका, ठीक है। ये कमर्शियल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च सर्विस देना चाहते हैं, कॉस्ट इफिशिएंट एक्सेस टू लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। फिर अग्निकुल कॉस्मस है, चेन्नई में बेस्ड है, ये अग्निबान, ठीक है, 3D प्रिंटेड रॉकेट था। और अग्निकुल कॉस्मस ने ही सबसे पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, जिसका नाम अग्निलेट है, बनाया है, ठीक है, इंडिया का। फिर ग्रहा स्पेस है, ये बेंगलुरु बेस्ड है, इसका अभी जो रिसेंट का मिशन है वो सोलारस S2 है, ठीक है। इसको आप देखोगे, ग्रहा स्पेस बेंगलुरु सोलारस मिशन, ठीक है, नैनो सैटेलाइट बस एंड प्लेटफॉर्म एंड अलाउ अस टू एक्सेस द परफॉर्मेंस, मतलब बेसिकली इसकी बात हो रही है। फिर नेक्स्ट है पिक्सल है एरोस्पेस, ये बेंगलुरु में है, ठीक है। ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट छोड़ रहा है, ठीक है। फिर एक ध्रुवा स्पेस है हैदराबाद में, इनको याद रखना, ये सैटेलाइट्स डिप्लॉयर्स एंड ग्राउंड सॉल्यूशंस देने का काम करते हैं, और इन्होंने कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका नाम रखा है अस्त्र व्यू, ठीक है। तो आ जाएगा अस्त्र व्यू, एक कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी प्लेटफॉर्म है, किसका है, तो ध्रुव स्पेस का है, ठीक है। फिर एक बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है, ये स्पेस प्रोपल्सन इंजन्स बनाने की बात कर रहे हैं, एंड ग्रीन प्रोपलेंट्स बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक दिगंतरा है, दिगंतरा बेंगलुरु में, ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में इनका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है।
ये बहुत बड़े-बड़े मतलब सैटेलाइट्स टाइप का बना रहे हैं जो कि सिचुएशन स्पेस के सिचुएशन से अवेयरनेस देगा ग्राउंड पे, ठीक है। फिर एक सैटेलाइज़ है जो मुंबई बेस्ड है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज देते हैं। फिर एक गैलेक्सी आई स्पेस है, मल्टी सेंसर इमेजिंग, ये ठीक है। तो इनका भी मतलब ये सब स्टार्टअप्स हैं, अभी इनके मेजर मेजर मिशंस अभी आएंगे, तो एटलीस्ट नेम ध्यान में रखना है और मे बी लोकेशन, ठीक है। फिर डार्विन का जो थ्योरी था उसमें हम लोग देखे थे ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस, तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड देख लेते हैं चीज़ों को। अब देखो चार्ल्स डार्विन, ठीक है, ये ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस लिखते हैं 1859 में। इसी में इन्होंने थ्योरी इंट्रोड्यूस किया था इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। प्रपोज दैट स्पेसिस इवॉल्व थ्रू वेरिएशन, कंपटीशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसमें आपको ना कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चार्ल्स डार्विन ने दिया था कि हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। तो ध्यान रखना कि ये जो थे ये ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखे थे, ठीक है। और इसमें इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का बात करा था, लेकिन इसको एज अ थियरी दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। हाँ, इन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम था सिंथेटिक फिलॉसफी। फिर थॉमस हेनरी ह्यूक्लेक्स आते हैं, इनको ना थॉमस हेनरी ह्यूक्लेक्स को डार्विन्स का बुलडॉग कहते हैं, डार्विन्स बुलडॉग, ठीक है, क्योंकि ये डिफेंड करते रहे डार्विन्स के थियरी को ही, ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। फिर निकोलस कॉपरनिकस थे, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रपोज किया था जिसमें कहा था कि सन एट द सेंटर है, ठीक है। इनका वर्क क्या था कि डे रिवॉल्यूशनबस ऑर्बिटम कोइलेस्टियम, ठीक है, फ्रेंच नेम है कुछ तो ठीक है। अब कुछ कुछ ड्रग्स थे, उनका साइंटिफिक नेम एंड कॉमन या स्ट्रीट नेम देख लेते हैं। जैसे देखो मेथमफेथामाइन है, ठीक है, मेथमफेथामाइन, इसका कॉमन नेम क्या है, आइस या क्रिस्टल मेथ कहते हैं इसको, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट की तरह काम करता है और एडिक्टिव लेसन एडिक्टिव पोटेंशियल बहुत हाई होता है, ठीक है। फिर एक लिसर्जिक एसिड डाई एथिलेमाइड होता है, एलएसडी कहते हैं, इसका कॉमन नेम एसिड है, ठीक है। ये भी एक हेलियोसिनोजेनिक ड्रग है, ठीक है, जो कि सेंसरी डिस्टॉर्शन काउज करता है। फिर एमडीएमए है, इसका फुल फॉर्म जैसे देखोगे बीपीएससी में ऐसे पूछ लेता है, ठीक है, कि एमडीएमए का नाम क्या है, तो 3,4 मिथाइल मिथाइल नेटियो ऑक्सी मेथाम्फेटामाइन, ठीक है, पढ़ लेना, मुझे तो डिफिकल्टी हो रही पढ़ने में। कॉमन नेम एक्सटैसी है या मॉली कहते हैं इसको, ठीक है। फिर एक कोकीन है, कोकीन सुने ही होगे, हीरोइन कोकीन, तो कोकीन का नाम क्या है, बेंजोल मेथाइल मिथाइल कोकाइन, कोगनाइन जो भी है। कॉमन नेम इसका क्या है, कोक कहते हैं, स्नो कहते हैं या क्रैक कहते हैं, ठीक है। कोका प्लांट से निकलता है और स्टिमुलेंट एंड एडिक्टिव होता है। फिर हीरोइन आप सुने ही होंगे, डाई एसिटिलोमोर्फाइन कहते हैं इसका नाम साइंटिफिक। कॉमन नेम क्या है, ब्राउन सीगर या स्मैक कहते हैं, ठीक है। ये हाईली एडिक्टिव होता है। कैनबिस, ये हम लोग डिस्कस करे थे, टेट्राहाइड्रो कैनेबिनॉल, ठीक है। कॉमन नेम इसका गांजा है, चरस है, वीड है या हाश है, ठीक है। आईआईटी कॉलेज वाले पता होगा, ठीक है। हेलियोसिनोजेनिक होता है, एंसेडेटिव इफेक्ट्स होता है। फिर एक केटामाइन होता है जिसको स्पेशल के कहते हैं, और फेंटानिल होता है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है लेकिन सिंथेटिक ओपिटॉइड ओपिओइड कहते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ कुछ ड्रग्स। फिर इंडिया फ्रांस का देख लेते हैं, ठीक है। तो डिफेंस रिलेशन, तो बायलैटरल एक्सरसाइज होती है इंडिया फ्रांस के बीच में, तो देखो 3 एक्सरसाइज होती है, वरुणा, गरुड़ एंड शक्ति। वरुण याद रखना नेवल एक्सरसाइज है, गरुड़ एयर वाला होगा, ठीक है, शक्ति आर्मी रिलेटेड है, ठीक है। 2025 वाला अरबियन सी में हुआ था,
बेसिकली या तो अरेबियन सी में होता है, नहीं तो इंडियन ओशन में होता है, ठीक है। गरुड़ जो है जोधपुर, माउंट डे मार्शम, फ्रांस, ये दोनों जगह होता है। और ठीक है, अब देखो दोनों मिलके ना कुछ-कुछ इंडस्ट्रियल डिफेंस हार्डवेयर प्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहला जो आज के न्यूज़पेपर में था वो हैमर वेपन था। तो हैमर का फुल फॉर्म क्या है? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है। ये बेसिकली किसमें, तेजस में भी लग सकता है एंड रफाल में भी लग सकता है, ठीक है। फिर सैफरॉन एचएएल इंजन की बात चल रही है, ठीक है। जेट इंजन टेक्नोलॉजी है जो कि सैफरन एचएएल, देखो सैफरन उसका फ्रांस का एक कंपनी है और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इंडिया की है, ठीक है। फिर एमबीडीए डीआरडीओ कॉर्पोरेशन, मतलब ये भी उसकी कंपनी है, इंडिया की है, ठीक है। अगर डिफेंस हार्डवेयर देखोगे इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, तो रफाल है, 36 रफाल पर जेट पहले लिया था, फिर से 36 की बात चल रही है। फिर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की बात चल रही है, कार्वेरी क्लास। याद रखना स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो प्रोजेक्ट 75 के अंदर आ रहा है, आई और बी के अंदर नहीं, ठीक है। इसको बना कौन रहा है? मजागांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जैसे मीका है, मेटियोर है, फिर स्काल्प मिसाइल है, ये रफाल फ्लीट में शामिल होता है। फिर A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट की बात चलती है, तो ये भी याद रखना कि A330 MRTT ये एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट है जो कि एरियल रिफ्यूलिंग रोल वगैरह में काम करता है, और ये फ्रेंच से लिया है इंडिया, ठीक है। तो देखो आज हमारा इतना था, तो हमने कोशिश करा कि इसको जल्दी निपटा दें। नेक्स्ट वीडियो हम एमसीक्यूज ले आएंगे, ठीक है। हाँ, देखते रहिए। और भी वीडियोज पड़ा हुआ है पिछले, मतलब इसी चैनल पे देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।